भ्रष्टाचार मामले में आरोपी मेवालाल के इस्तीफे के बाद विपक्ष गदगद है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्ष इसे अपनी जीत मानकर सेलिब्रेट करने के मूड में दिख रहा है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेवालाल चौधरी का इस्तीफा विधानसभा चुनाव हारने वाले दलों की विपक्ष के तौर पर पहली सियासी जीत और चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली पार्टियों की पहली नैतिक हार है। मीडिया से लेकर जनता में भद पिटने के बाद आखिरकार सुशासन बाबू को अपने 2 घंटे के नए नवेले शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ गया। मंत्री मेवालाल के इस्तीफे की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और जैसे ही ये खबर विपक्ष के कानों तक पहुंची, मानो चुनाव हारने के बाद सुस्ताए विपक्ष को एनर्जी बूस्टर मिल गया। फौरन तेजस्वी अपने शब्दों के तीर तलवार लेकर ट्विटर पर कूद पड़े और एक के बाद एक ट्वीट से नीतीश की नीति, नियत और नियम पर सवाल दागने लगे। जब कैप्टन ने मैदान में विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो तो बाकी प्लेयर्स भी भला कहां पीछे रहने वाले। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। भ्रष्टाचार के आरोपी जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, श्री मेवालाल चौधरी जी का इस्तीफा हुआ। जब सरकार की भद पिट गई, चारों ओर से किरकिरी हुई, थू थू हुआ, तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल लगातार इस मामले को उठा रहे थे और सरकार से सवाल खड़े कर रहे थे। अब इस इस्तीफे की नाटक से काम नहीं चलेगा। अब जवाब देना होगा बिहार सरकार को, असली गुनाहगार कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया। इस सवाल पर तो सरकार कटघरे में है। तेजस्वी यादव जी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो 1 विकेट गिरा है, अभी कप्तान को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो असली दोषी हैं जिन्होंने पहले विधायक का टिकट दिया और मंत्री बनाया। इसलिए भ्रष्टाचार पर जिस तरह से कटघरे में है इस डबल इंजन की सरकार, इस पर कोई कंप्रोमाइज तेजस्वी यादव जी नहीं करेंगे और सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेंगे। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सुना आपने, विपक्ष इतने भर मेवा से मानने वाला नहीं। नीतीश सरकार को घेरने की बड़े स्तर पर तैयारी में जुटा है विपक्ष। तेजस्वी का ट्वीट हो या विपक्ष के बाकी नेताओं का बयान, संकेत साफ है। अभी तो बस 1 विकेट गिरा है, असली मकसद तो कप्तान को घेरना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।